Yeah, tomorrow na I'm turning 25. So first of all, happy birthday to me. And I genuinely want to advise you on something. और ये वीडियो ना मैं स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए बना रही हूँ. So if you are a girl between the age of 18 to 24, please just listen to me for next 7 to 8 minutes. Just please. And I promise I'm gonna change your life forever. यार मैंने ना अभी तक अपनी लाइफ में ना बहुत सारे फेजेस देख लिए हैं. आई फेस्ड रिजेक्शन, डिप्रेशन, लव, क्रिटिसिज्म, फेलियर, सक्सेस. I think I've seen a lot. Like I've faced a lot in my life. लेकिन ना आज I can proudly say that मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ. I am satisfied in my life and I know that मेरे अंदर इतना सेल्फ बिलीफ है कि इससे भी बेटर लाइफ मैं अपने आप के लिए कंस्ट्रक्ट करूँगी और कर रही हूँ. और ना आज मैं तुम्हें इस वीडियो में 4 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो इस टाइम पे ना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. अगर तुम्हें अपनी इस एक लाइफ को वर्थ इट बनाना है, अगर तुम्हें खुश रहना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, एंड यू वांट टू बी अ हाई वैल्यू वुमन, प्लीज़ जस्ट फॉलो दीज 4 थिंग्स एंड लिटरली यू आर सॉर्टेड. ध्यान से सुनना. सबसे पहली चीज़, आई नो आप अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रहे होगे, आपने पढ़ाई की होगी, आप हायर एजुकेशन कर रहे होगे, आप कोई जॉब कर रहे होगे, बट उसके साथ साथ प्लीज़ लर्न अ स्किल. इट कैन बी एनीथिंग, मेकअप, communication, marketing, stitching, making handmade stuff, clay pottery, something, anything. Please learn that and be excellent at it. किसी भी स्किल में एक्सेलेंसी अचीव करने का बड़ा ही सिंपल सा हैक है. उसको पकड़ो. अगर आपके पास कोई भी नया स्किल पकड़ सकते हो. अगर आपके पास कोई पुराना स्किल है तो उस चीज़ को लो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे फॉर 30 minutes. एंड सिर्फ 365 डेज तक कर लो. at the end of 365 days, you will be excellent at it. This is the only way to achieve excellency in anything. Do it. ये स्किल ना आपको लाइफ में कभी भूखा नहीं बनने देगा. आपकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल्स हाईज और लोज आएंगे. आपकी जॉब कभी होगी, कभी नहीं होगी. आपका बिजनेस आपको कभी पे करेगा, कभी नहीं करेगा. अगर आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो तो कभी आपके पास ज़्यादा ट्यूशन्स होंगी, कभी आपके पास कम ट्यूशन्स होंगी. बट दिस वन स्किल विल मेक यू रिच. स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आने वाले 10 सालों में आप देखोगे जितने भी हाथ के स्किल्स हैं, राइट, जैसे कि कारपेंट्री हो गई, मेकिंग स्टफ, these will be supreme. Like जिनके पास ये skills होंगे, those will be millionaires. So please अभी से ही एक skill लो and be excellent at it. और सिर्फ skills सीखने नहीं है, you also need to learn how to monetize it. And that is the only way that you will become a rich woman. लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जब आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स आपके साथ नहीं होंगे, आपकी फैमिली, आपका खुद का हस्बैंड, आपके खुद के बच्चे आपको नहीं समझ रहे होंगे. And उस टाइम पे money will be the only thing that will have your back. So please learn to prioritize money right now. Make a good relationship with money. It is very very important. दूसरी चीज़, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज़ योर एज. अपने आप को बेहतर बनाते रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपनी ग्रूमिंग पे फोकस करो, अपनी लुक्स पे फोकस करो, अच्छे कपड़े पहनो, स्टाइलिश कपड़े पहनो, अपने बालों पे इन्वेस्ट करो, अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करो. जैसे आप खुद को रखते हो वैसी ही एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करते हो, वैसा ही सर्कल आप अट्रैक्ट करते हो. और आपका सर्कल बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है कि आपकी एनर्जीज़ कैसे होंगी, आप अपनी लाइफ में क्या करोगे, आप अपनी लाइफ में आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा. लेकिन उस सर्कल को अट्रैक्ट करने के लिए पहले आप खुद को अपने आप पे वर्क करना पड़ता है आपको, राइट. एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दैट यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू ऑलवेज अट्रैक्ट हु यू आर. सो प्लीज़ नेवर फॉरगेट हु यू आर. ऑलवेज मेंटेन योर सेल्फ, राइट. बी हाई मेंटेनेंस. कभी भी बेयर मिनिमम पे फोकस मत करो, कभी भी सेटल मत करो बेयर मिनिमम पे. इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. वॉट यू डू विद योर सेल्फ इज़ वॉट अदर पीपल विल इवेंचुअली डू विद यू एंड फॉर यू. अंडरस्टैंड दिस. तीसरी चीज़, प्लीज़ लर्न टू बी इंडिपेंडेंट. हमारी सोसाइटी ने लड़कियों को फ्रीडम तो दे दी है, लेकिन अपनी कंडीशंस पे. ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, शादी के बाद करना, पति के साथ जाना. पहले ही वो आपको इतना ज़्यादा रेडी कर देते हैं कि अभी नहीं कर सकती, डू इट आफ्टर योर मैरिज. कि जब तुम्हारी शादी होती है ना, तब स्टार्टिंग में ही तुम अपने हस्बैंड से इतना कुछ एक्सपेक्ट कर लोगी, अगर ऐसा तुम्हारी लाइफ में होगा, कि वो एक्सपेक्टेशंस ना एक टाइम पे अनरियलिस्टिक हो जाएंगे. और अगर वो किसी भी वे में पूरी नहीं हो पाई ना, तो तुम्हारी ही लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा. तुम ही अपनी खुशी को स्टेक पे रख के खड़े हो जाओगे.
इसीलिए अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपने ड्रीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। तुम्हारे जो भी गोल्स हैं, जो भी तुम्हें पूरे करने हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए, किसी और के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, गर्ल पेरेंट्स आर सो नेगेटिव। वो 24 घंटे तुम्हें ना ससुराल के लिए रेडी करने में लगे रहेंगे। अरे हम तो कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ससुराल जाओगी तो पता लगेगा, ससुराल जाओगी तो ये पता लगेगा, ससुराल जाओगी तो ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। वाई आर यू अज्यूमिंग कि ससुराल वाले टॉक्सिक ही होंगे? और अगर ऐसा है तो आप भेज ही क्यों रहे हो? भेजोगे ना फिर भी। तो अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज़ खुद लो। लर्न टू बी हैप्पी, लर्न टू अर्न मनी, लर्न टू मैनेज योर मनी, लर्न टू बी satisfied and peaceful with or without anybody. And trust me, I might get a lot of hate for saying this, but even if you have to disappoint your parents sometimes for your dreams, for your goals, do it. It's gonna worth it. But उसके बाद ये नहीं कि आप बिल्कुल आवारागर्दी कर रहे हो, ये वो, वर्क ऑन योर ड्रीम्स, वर्क ऑन योर हैप्पीनेस, है ना। इवेंचुअली जब आप अपना स्टैंड लोगे और आपको खुश देखेंगे तो आपके पेरेंट्स एकदम राज़ी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्टैंड लेना आप ही की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू इट। अब लास्ट लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ वर्थ योर मेंटल पीस। इस एज में ना लड़कियां सबसे बड़ी गलती यही करती हैं कि ना वो एक इंसान को अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना लेती हैं। नेवर एवर मेक एनी वन पर्सन द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स। पीपल, द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग अबाउट पीपल इज़ दैट दे चेंज, द फीलिंग्स आर टेम्पररी, है ना। तो अगर आप किसी और को अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना रहे हो, वो इंसान तुम्हें सैबोटाज करके जाएगा ही जाएगा। योर हैप्पीनेस शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल। आप अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी, पूरा टाइम एक इंसान पे नहीं लगा सकते, स्पेशली इस एज में। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, और मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, और इसीलिए ना मैक्सिमम लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे होते हुए भी और ये जानते हुए भी उससे मूव ऑन नहीं कर पाते, उससे निकल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कहीं ना किसी पॉइंट पे वो अपने ट्रॉमा से अटैच हो जाते हैं। उनको टॉक्सिसिटी की ही इतनी आदत लग जाती है, टॉक्सिसिटी ही उनका पैटर्न बन जाती है कि वो रियलाइज़ ही नहीं करते इस चीज़ को। नेवर एवर make any person the center of your universe. Never ever let toxicity be your pattern. अगर एक रिलेशनशिप तुम्हारे फोकस, तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारे पीस की कॉस्ट पे चल रहा है ना, ट्रस्ट मी, इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर यू। और ना बेयर मिनिमम पे सेटल होना बंद कर दो। एक इंसान तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं होना चाहिए। अपना फोकस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी खुद के ऊपर लगाओ, अपना करियर बिल्ड करने पे लगाओ, पैसे कमाने पे लगाओ। जो तुम्हें डिज़र्व करता होगा ना, वो अपने आप तुम्हारे लेवल पे आके खुद को मैच करेगा। स्टॉप चेजिंग एंड स्टार्ट अट्रैक्टिंग। और ट्रस्ट मी, इस प्रिंसिपल पे चलोगी ना, यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट द बेस्ट, ऑलवेज। जब भी किसी इंसान के पीछे और किसी फीलिंग के पीछे डेस्परेटली भागोगे, हमेशा उसका ऑपोजिट अट्रैक्ट करोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। और लास्ट में ना एक बोनस टिप देती हूँ, एंड दिस इज़ द बेस्ट लेसन दैट यू कैन हैव इन लाइफ। Stop letting negativity overpower you. जो आपका डोमिनेंट इमोशन होता है ना, बस आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करते रहते हो। जो लोग सारा दिन रोते रहते हैं ना, अरे मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरी तो लाइफ ऐसी है, मेरा तो एनवायरनमेंट ऐसा है, मेरी तो फैमिली ऐसी है, भगवान जी तो मेरी सुनते ही नहीं हैं, मैं तो फेलियर हूँ, वट एवर, लाइक जो भी नेगेटिविटी की बातें होती है, जो लोग बार बार ये करते रहते हैं ना, जो लोग रिपीट करते रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है, फिर वो उनकी वो सेल्फ इमेज बन जाती है। और फिर उनका खुद का ही दिमाग इस सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता रहता है। मतलब आपका ब्रेन आपके ही अगेंस्ट काम करने लग जाएगा। इसे ना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, कि आपने एक चीज़ को इतना ज़्यादा रिपीट किया कि वो सच होने लग गई। और समाज में अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी सिचुएशंस हमेशा रहेंगी, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसको देख पा रहे हो, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन व्हाट लेंस यू आर वेयरिंग। एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपने नीले रंग का चश्मा पहना है, सब कुछ नीला दिखेगा ना, बट सब कुछ नीला है थोड़ी। अगर आपने पर्पल कलर का चश्मा पहना है, यू विल स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग पर्पल। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, रात को आज बोल के सोना, प्लीज़ यूनिवर्स शो मी एवरीथिंग ब्लू, आई लव द कलर ब्लू, एंड स्टार्ट शोइंग मी द कलर ब्लू, लाइक आई मैनिफेस्ट द कलर ब्लू। अगले दिन मॉर्निंग में उठो और 2-3 ब्लू चीज़ें ना ज़बरदस्ती देख लो, खुद ही देख लो, और फिर देखो पूरे दिन आपको वो ब्लू चीज़ें दिखती रहेंगी,
कुछ ना कुछ ब्लू दिखेगा। वैसे तो है नहीं कि ऊपर से एंजल्स आए और उन्होंने नीले रंग की चीज़ें आपके आसपास प्लांट कर दी। नहीं, जस्ट बिकॉज यू डायरेक्टेड योर ब्रेन टुवर्ड्स इट, आपकी आईसाइट वहाँ फिक्स हो जाएगी, आपकी एनर्जीज वहाँ फिक्स हो जाएंगी, एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, यू विल स्टार्ट सीइंग मोर ऑफ ब्लू स्टफ। ऐसे ही आपको अपने ब्रेन को नेगेटिविटी के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, पॉजिटिविटी के लिए प्रिपेयर करना है। बस इन्हीं 4-5 बातों का ध्यान रखना, एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। एंड just want to say that thank you so much for your immense support. I am a nobody, like I'm nothing without you guys, and I really, really, genuinely love you from the depth of my heart. And yes, happy birthday to me. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।